क्लास आज शाइनिक और रासायनिक साम्य के अगले टॉपिक में जा रहे हैं। हम वहां पढ़ने वाले हैं हम जल का आयनिक गुणनफल। पिछली क्लासों में हमने प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनने वाले लवण पढ़ा है। उसके पहले हमने अम्ल और क्षार सिद्धांत पढ़े। आज उसी बात को, उसी अम्ल क्षार सिद्धांत को आगे बढ़ाने जल के आयनन स्थिरांक के बराबर के सहायता से। हम सब जानते हैं कि जल एक सर्वात्रिक विलायक है। सर्वात्रिक विलायक मतलब जल एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर सब कुछ घोल सकता है। एक क्वेश्चन है मेरा, आप आंसर कीजिएगा। क्या आप जल में विलेयशील हैं? क्या आप जल में विलेयशील हैं? इसका आंसर मुझे बताइएगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जब जल से क्रिया करा रहे हैं H2O प्लस H2O के दो मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने। मेरे को जल का आयनन करना होता तो मैं एक मॉलिक्यूल से कर सकती थी, लेकिन मैंने जल के दो मॉलिक्यूल लिए हैं आपको बताने के लिए कि क्यों। तो एक जल ने हाइड्रोजन को ग्रहण कर दिया और एक जल ने हाइड्रोजन को त्याग दिया। जब एक जल ने ग्रहण किया, जिसने ग्रहण किया वो अम्ल हो गया और जिसने त्यागा वो अम्ल था। तो अम्ल से ये क्षार बन गया और जिसने ग्रहण किया वो क्षार था, क्षार से अम्ल बन गया। ये मैं आपको ब्रॉन्स्टन क्लोरी में सिखा चुकी हूँ। क्या लिखूंगी मैं यहाँ? ये सपोज मैं एसिड 1 लिख रही हूं, तो ये मेरा हुआ बेस 1, क्योंकि इस जल से ये OH आयन बना। इस जल ने H त्यागा तो ये मेरा बेस 2 था और ये मेरा एसिड 2 बना, क्योंकि अब ये देने की स्थिति में है और ये लेने की स्थिति में। तो जो हाइड्रोजन दान करता है वो अम्ल होता है, जो ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन, हाइड्रोजन की बात नहीं, जो प्रोटॉन दान करे वो हमेशा अम्ल होता है और जो ग्रहण करने की स्थिति में आ जाए वो क्षार होता है। उसने दान किया था, अब ये लेने की स्थिति में अपने आप को, अगर इसको जल में बदलना है तो इसको H चाहिए और उसको अपने आप को OH में बदलना था तो उसको त्यागना था। उसी बेस पे जल का आयनन मैंने कर दिया। नीचे देखो एक ही अणु का किया फिर से। ये देखिए H2O रिवर्सिबल H पॉजिटिव OH निगेटिव। ये क्या बता रहा है? अगर इसने ब्रॉन्स्टन क्लोरी को बताया तो ये आर्हीनियस को बता रहा है कि आर्हीनियस ने बोला कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। दो सिद्धांतों को मैंने इस जल के आयनन स्थिरांक में एक साथ मर्ज कर दिया, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि जल अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है। यदि आप HCl के साथ जल डालोगे तो अगर HCl उस समय अम्ल है तो जल क्षार के जैसा व्यवहार करने लगेगा, और यदि आप NaOH के साथ जल डालोगे तो NaOH क्षार है तो जल अम्ल के समान व्यवहार करने लगेगा। इसी बात को बताने के लिए मैं आपको दोनों सिद्धांतों को यहाँ पे मर्ज कर दी हूँ। अब देखिए, जल के आयनन के लिए जब मेरे पास दो अणु रहेंगे तो मैं आपको आयनन स्थिरांक में समझा चुकी हूँ कि लिक्विड के सांद्रण को हमको इकाई मानना होता है। तो मैं ये नीचे वाले आयनन को आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के बता रही हूँ। उत्पाद का सांद्रण बटे अभिकारक का सांद्रण जो एक्टिव मास में आएगा। तो देखिए Kw लिखा, W क्यों लिखा? वाटर के लिए लिखा। K आयनिक स्थिरांक था, जैसे ही W आया तो वो जल का आयनिक स्थिरांक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा लिखिए तो क्लियर रहेगा। तो Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन का एक्टिव मास, हाइड्रोक्सिल आयन का एक्टिव मास बटे H2O। H2O के सांद्रण को हमने इकाई ले लिया क्योंकि वो जल था और ये आयन थे। तो अब हमारे पास बच रहा है Kw बराबर H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन। तो Kw बराबर H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन बराबर होता है 1 × 10 की घात ऋण 14 298 केल्विन या 25 डिग्री ताप पर। 25 डिग्री ताप पर किसी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की घात ऋण 7, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 10 की घात ऋण 7, दोनों को गुणा किया तो 1 × 10 की घात ऋण 14। अब ऋण 7 पे हमने इतना क्यों बल दिया? ऋण 7 वह स्थिति है किसी pH स्केल की जो उदासीन होती है। उसी के लेफ्ट या उसी के राइट जाने से उसके मान में वृद्धि या कमी से अम्लता और क्षारकता में परिवर्तन आता है, जो हम सोरेनसन के pH स्केल में देखेंगे। ये 10 की घात ऋण 7 वाली जो स्थिति है
वो उदासीन की स्थिति है। जल जब अकेला है उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास हाइड्रोजन आयन है, उसके पास हाइड्रोक्सिल आयन है, दोनों की मात्रा समान है, दोनों उदासीन हो जाएंगे। इसलिए 10 की घात ऋण 7 वाली जो स्थिति आती है वो उदासीनीकरण को बताती है। Kw बराबर H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1 × 10 टू द पावर -7, Kw बराबर OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 1 × 10 टू द पावर -7, the total was 1 × 10 टू द पावर -14। अब देखिए जो बात मैंने ऊपर बोली वो आगे नीचे। H पॉजिटिव आयन लेस देन 10 की घात ऋण 7, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू जब 10 की घात ऋण 7 से कम हो जाएगी तो वो अम्लीय होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण की वैल्यू जब 10 की घात ऋण 7 से ज्यादा हो जाएगी तो वो क्षारीय होगा। मतलब जो भी चीज डिपेंड करेगी किसी चीज को अम्ल और क्षार बनाने में, वो होगा ये H आयन और ये OH आयन। इसका सांद्रण घटाओ या इसका सांद्रण बढ़ाओ, घटा बढ़ा के ही आप किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को बता सकते हो। किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता यदि आपको बतानी है तो जल सबसे बड़ा माध्यम होगा ये बताने के लिए कि उस विलयन की अम्लता और क्षारकता जो है वो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण पर ही निर्भर करेगी। इसका मान कम होगा। कम होना मतलब 1 से 6 तक आना। 1, 2, 3 वाला बहुत अम्लीय होगा, 4, 5, 6 वाला कम अम्लीय होगा, और इसका 1, 7, 8 से 14 तक जाना। 8, 9, 10 वाला कम क्षारीय होगा, 11, 12, 13, 14 वाला ज्यादा क्षारीय होगा, जो आगे मैं आपको पीएच में समझाऊंगी कि पीएच क्या होता है, पीएच में हम कैसे करते हैं। ये आप एक 11th में या 9th में कहीं 10th या 9th में कहीं पीएच 10th में पीएच पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाती हूँ।